हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर के ब्रह्मास्त्रों का अनुग्रह। श्री लंकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भूमि के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिससे नमस्कार कर उसकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लकड़पाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केशदार पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके आगे और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देखकर विष्णु जी अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान ही शिव जी के चरण का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर उन्हें 5 सिर प्रदान किया है था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्राह्मण से बोले कि तुमने अपने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए ही छल किया है, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को ही हे स्वामी, हे भरत कहकर ही अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उसके को बोले कि रे मिथ्याघाती केतक, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं है, हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तुम मेरी भक्तों के योग्य है। इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी वो उसका सिरमौर भी होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।